नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच में कभी कभी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसे काफ़ी सोच समझ करने के बाद प्राचार्य और अधीक्षक को निर्णय लेना पड़ता है। हम एक गंभीर समस्या पर बता रहे हैं, दरभंगा डीएमसीएच कि जहाँ कई बार हमने दिखाया है कि अभी जो नया भवन बना है वहाँ पर कितनी गंदगियाँ रहती हैं। अगल बगल मोहल्ले के लोगों ने भी शिकायत की थी। अब समस्या ये है कि जिस रेट और जिस नियम शर्त के हिसाब से पहले सफाई एजेंसी काम कर रही थी उसने सरेंडर कर दिया। उसका कहना ये था कि जो रेट हमें दिया जा रहा है उस रेट से हम सफाई कर्मचारियों का सैलरी नहीं दे सकते, सफाई सामग्री व्यवस्था नहीं कर सकते। उन्होंने सरेंडर कर दिया क्योंकि जीविका को काम करना था। गौरतलब है कि 6 महीना पहले भी, साल भर पहले भी जीविका को ये ऑफर दिया गया था कि नीतीश सरकार ने जीविका को काम दिया था कि सफाई करने के लिए, उसने इनकार कर दिया। इसके बाद से ही नए एजेंसी को मिला। यहाँ पर 2 एजेंसी काम कर रही थी। एक एजेंसी जो कि पावर ग्रिड पूरा सफाई देख रही थी और दूसरी एजेंसी दरभंगा डीएमसीएच के सभी विभागों का साफ सफाई इमरजेंसी से लेकर के जो ज़मीन और जो दीवार होता है उस सब का एक बना हुआ था, उस हिसाब से करना था और 35 पैसे रेट रखा गया था। लेकिन जिस एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वो पिछला जो जीविका को दिया गया वो उच्च रेट से दिया गया है और हम लोग के साथ अन्याय हुआ, से सरेंडर कर दिया। एसडीओ के कहने के बावजूद भी नहीं माना। अंत में अधीक्षक ने स्वविवेक पर निर्णय लेते हुए जो पावर ग्रिड में कंपनी काम कर रही थी उसे एक बार मौका दिया है कि आप काम करके दिखाइए। अगर आप संतुष्ट होंगे, हम संतुष्ट होंगे तो हम आपको कंटिन्यू कराएंगे, नहीं तो फिर से टेंडर निकलेगा। हमारे साथ राजेश राणा जी हैं। आपको पहले यहाँ दिया गया था, वहाँ किस शर्त पर दिया गया था और कहाँ काम कर रहे थे? वर्तमान में या पूर्व में? अभी वर्तमान में हमें ये काम दिया गया अधीक्षक कार्यालय। पहले जो काम कर रहे थे आप पहले ग्रिड में? हाँ, पहले पावर ग्रिड में हमारी एजेंसी को कार्य आवंटन हुआ था साफ सफाई की, तो पूर्व से हमारी एजेंसी यहाँ पे कार्य साफ सफाई की कर रही थी। अच्छा, केवल पावर ग्रिड का पूरा? जी, सिर्फ पावर ग्रिड का। कितने स्टाफ थे? हमारे पास उस समय 15 स्टाफ थे। ठीक है। और उसके बाद फिर अब क्या नया परिस्थिति बना है जो जिससे आपको दिया गया है और आप एक्सेप्ट कैसे किए? वर्तमान परिस्थिति यही बनी है जो अभी हमें अधीक्षक कार्यालय से 31 तारीख को एक आदेश प्राप्त हुई, जिसके आदेश के में उपरांत लिखा हुआ था जो हमारी एजेंसी को संपूर्ण डीएमसीएच के आंतरिक एवं बाहरी परिसर की साफ सफाई करनी है। तो ये जो दिया गया लेटर लिखित दिया गया जी, लिखित इसमें क्या लिखा दिया? अगले आदेश तक या फिर उसमें क्या लिखा गया? जीविका अगले आदेश तक। जीविका का भी कोई जिक्र किया गया कि वो लोग काम कर रहे थे? इनकार? जीविका डिफ्यूज कर दी, तो जब तक कोई न्यू एजेंसी नहीं आती तब तक हमारी एजेंसी काम करेगी। अच्छा, अभी आपने काम प्रारंभ कर दिया 1 तारीख से। जी। कितने स्टाफ हैं और स्टाफ है वो पूर्व एजेंसी के हैं या आपने अपने स्तर से रखा है? नहीं, हमने स्थानीय यहाँ पे जो वर्कर थे, सफाई कर्मी थे, उनको भी ध्यान में रखते हुए 60-40 का रेशियो रख के हम स्टाफ की नियुक्ति की अपने एजेंसी में। तो उन लोगों का सैलरी का क्या होगा? क्योंकि वो लोग सवाल पूछेंगे, पूछ भी रहे हैं। अभी आपस में अभी मंथन कर रहे थे सभी बैठ करके कि पिछली एजेंसी जो दे रही थी उसका बकाया था, तो अब नई एजेंसी क्या देगी? इस पर आपकी हमारी एजेंसी की कोर कमेटी अभी हम लोग बैठक कर रहे हैं। कोर कमेटी के और भी हमारे जो भी सदस्य होंगे हमारी एजेंसी के, हम लोग बात कर लेंगे। बैठक के उपरांत हम लोग ये निर्देश और निर्णय लेंगे जो हमें क्या करना है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है जो पूर्व में जो एजेंसी जितना दे रही थी, क्योंकि उसी दर पे हमें कार्य अलॉट हुआ है, इसीलिए हम उसी दर पे करेंगे। तो और भी दर उसको और भी के लिए आप डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि अधीक्षक के नज़र में आ गया है कि इतने में काम नहीं हो पाएगा। नहीं, पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये ठेकेदार के कहने से मतलब हम इसमें मेरे पास ऐसा कोई वीटो पावर नहीं है जो हम अधीक्षक या किसी को मतलब विवश करें जो हमारा दर बढ़ाया जाए। और हम लोग सेवा करने की भावना से हैं। हमारी एजेंसी का नाम माँ जीवछ इंटरप्राइजेस है, हम सेवा करने के लिए यहाँ। ये आप केवल अधीक्षक डीएमसीएच है या फिर प्रचार कार्यालय का भी आपको दिया गया? नहीं, अधीक्षक अस्पताल का डीएमसी सुपर स्पेशलिटी कौन देखेगा? सुपर स्पेशलिस्ट भी है, वो भी आप? जी। कितने स्टाफ को आपको लगाना पड़ेगा ताकि साफ सफाई सुचारू रूप से? हम लोग 3 शिफ्ट में काम करवा रहे हैं, तो 150 टोटल 150 जी रखे हुए हैं अभी जी। तो हम बता दें कि देखिए, अब जो कार्य सफाई होगी वो सफाई नए एजेंसी के कंधों पर होगी, क्योंकि पहले भी हम कई जगह जब साफ़ सफाई में कंप्लेन होता था तो उसे लेकर के हम अधीक्षक को भी करवा चुके हैं कई बार। अब नई कंपनी जो पहले पावर ग्रिड में करती थी वो अब दरभंगा डीएमसीएच के सभी जगहों पर कैसे करेगी? आपके कितने सुपरवाइज़र होंगे?
अभी तो वर्तमान में हम 5 सुपरवाइजर रखे हैं, अभी देखते हैं। हमें तो 2 ही दिन हुए हैं कार्य आरंभ करते हुए संपूर्ण डीएमसीएच के आंतरिक एवं बाहरी परिसर में, तो अभी देखते हैं, उसके बाद बढ़ाया जाएगा फिर आवश्यकता को देखते हुए। जी अच्छा, तो अब हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच में आज वर्षों पहले काफ़ी होती थी कि लोग नाक पर रुमाल लेके जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे एजेंसियों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया और अब स्थिति ये है कि सुपर स्पेशलिटी में 7 तारीख को जेपी नड्डा आ रहे हैं। वहाँ जो शौचालय हमने दिखाया था कितनी गंदगी है वहाँ पर आसपास के, अब साफ़ सफाई का एक बड़ी जिम्मेवारी प्रचार और अधीक्षक के कंधों पर हो गई है। इसलिए वो नहीं चाहते, क्योंकि उस दिन मंगल पांडे भी आ रहे हैं, उससे पहले भी मंगल पांडे आ सकते हैं जैसे सांसद ने आज कहा है। तो हो सकता है कि पूरे साफ़ सफाई डीएमसीएच परिसर की एक बड़ी जिम्मेवारी नई एजेंसियों की मिली है और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अधीक्षक के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है कि रेगुलेट होते हुए ऐसे सफाई एजेंसी को इतने पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा देना ताकि वो सफाई व्यवस्था को सही तरीके से कर सके, ताकि मरीज, परिजन और कोई आरोप ना लगा सके। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम उन तमाम सफाई कर्मियों से भी पूछेंगे कि क्या स्थिति है आपकी और कितनी जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि 7 तारीख को जेपी नड्डा यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके पहले डीएम भी निरीक्षण करेंगे, सभी वरीय अधिकारी लगातार निरीक्षण करेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और CTKL पर हज़ारों लोग हमें हर घंटे देखते हैं। धन्यवाद।